हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार यादव और हम पढ़ रहे प्रश्नावली 3.5। ठीक है दोस्तों, देखो ये कोई आयत होती है। क्या होती है दोस्तों? आयत क्या होती है? जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो? बराबर हो। क्या हो? बराबर। यानी कि ये भुजाएं इसके बराबर हो और ये भुजाएं इसके बराबर हो, ये क्या कहलाती है? आयत कहलाती है। ठीक है, अब देखो हमें क्या कहा गया है आयत। और सबसे पहले एक बात और ध्यान दीजिए, जैसे आयत ये इसका ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, ये बिंदु सी और ये बिंदु क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब सबसे पहले आप यहाँ पर आइए, हम मान लेंगे, मानना आयत की लंबाई कितनी है दोस्तों? x इकाई, और आयत की चौड़ाई क्या मान लेंगे दोस्तों? y इकाई। समझ में आ गया दोस्तों। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, तो यानी x मल्टीप्लाई y। समझ में आ गया। अब प्रश्न पर ध्यान दीजिए, हमें क्या कहा गया है? आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब कम हो जाता है? यदि उसकी लंबाई 3 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई चौड़ाई उसकी जो लंबाई है 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई जो है 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हम मान लेंगे, मानना आयत की लंबाई कितनी है? x किलोमीटर और आयत की चौड़ाई कितनी दोस्तों? y किलोमीटर। तब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, यानी x मल्टीप्लाई y। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AQT। अब सबसे पहले देखो, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। हमारे पास आयत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? x मल्टीप्लाई y। कितना कम हो गया? 9 वर्ग इकाई। ठीक है, आगे क्या कहा? यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, तो लंबाई क्या है हमारे पास? लंबाई हमने मानी x, तो x में से कितनी इकाई कम कर दी जाए? 5 इकाई कम कर दी जाए। ठीक है, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। चौड़ाई क्या कर दी जाए दोस्तों? 3 इकाई बढ़ा दी जाए, यानी कि 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो चौड़ाई क्या है हमारे पास? y, और 3 इकाई बढ़ा दी जाए। समझ में आया? देखो यहाँ पर ये गुणा का निशान क्यों आया? क्योंकि हमें क्या दिया गया है? आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना में चौड़ाई। तो लंबाई क्या कह रहा है? लंबाई में 5 इकाई घटा दी जाए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए। ठीक है दोस्तों, और हमने क्षेत्रफल क्या आया था हमारे पास? x मल्टीप्लाई y, और क्या कह रहा है? क्षेत्रफल में कितने इकाई कम हो गया? 9 इकाई। समझ में आया दोस्तों? समझ में आ गया। अब आगे चलो, इसको हल करेंगे। जब x को y से गुणा करेंगे तो कितने आगे दोस्तों? xy। ठीक है, x को 3 से गुणा करेंगे तो कितने आगे दोस्तों? प्लस के 3x। -5 को y से गुणा करेंगे तो माइनस के 5y, और -5 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 15 बराबर xy माइनस में 9। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर भी प्लस के xy और यहाँ पर भी प्लस के xy, ये कट जाएंगे। ठीक है, अब क्या बच गया हमारे पास? 3x -5y -15 -9। इस 9 को इस तरफ लेके आऊंगा तो किसका हो जाएगा दोस्तों? प्लस का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3x -5y -15 प्लस में 9। तो क्या समीकरण आ गया? 3x -5y, और जब 15 में से 9 जाएंगे तो कितने बच गए दोस्तों? -6 बराबर 0। ये क्या हो गया? हमारी समीकरण नंबर 1। अब आगे प्रश्न को पढ़िए। यदि हम लंबाई को, आगे लिख दीजिए, यदि लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो हमारे पास लंबाई क्या है दोस्तों? x, तो कितनी इकाई? 3 इकाई बढ़ा दी जाए, मल्टीप्लाई चौड़ाई को, आगे क्या कह रहा है? चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दी जाए, तो चौड़ाई क्या मानी हमने? y, और कितनी बढ़ा दी? 2 इकाई। ठीक है दोस्तों, तो आगे पढ़े, क्षेत्रफल 67 इकाई वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या है? xy, और कितना बढ़ गया दोस्तों? 67 वर्ग इकाई और बढ़ गया। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब आगे देखिए, इसको इससे गुणा करूंगा तो क्या आ गया दोस्तों? x मल्टीप्लाई y। इसको जब इससे गुणा करेंगे तो 2x प्लस 3y प्लस 6। ठीक है, आगे क्या आ गया दोस्तों हमारे पास? xy प्लस में 67। xy से ये xy कट गया, कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया? 2x प्लस 3y प्लस के 6। ठीक है, और ये क्या है? प्लस के 67। जब प्लस के 67 को मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2x प्लस में 3y, अब प्लस के 6 ये रहे और माइनस के 67 बराबर क्या हो गया? 0। तो हमारे पास क्या समीकरण आ गए? 2x प्लस 3y माइनस के 61 इज इक्वल टू 0। ये क्या होगी? समीकरण नंबर 2। समझ में आ गया दोस्तों? अब हमें क्या करना है दोस्तों? हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गई। अब उनसे आपको जो अच्छी विधि लगे, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणा, जो भी विधि अच्छी लगे उससे आप x और y दोनों के मान ज्ञात करेंगे। तो मैं यहाँ पर कौन सी विधि यूज कर रहा हूँ दोस्तों? देखो हमारे पास दोनों समीकरण देखिए। पहली समीकरण क्या है? 3x -5y -6, और दूसरी समीकरण क्या है? 3x प्लस 3y
2x प्लस 3y माइनस 61 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, या तो आप चाहो तो इसको विलोपन विधि से हल कीजिए या प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर इसको विलोपन विधि से हल कर रहा हूँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 को तो 3 से गुणा करना पड़ेगा और समीकरण जो 1 है उसको किससे गुणा करना पड़ेगा दोस्तों, 2 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों गुणा करना पड़ेगा दोस्तों, देखो हमें कोई भी एक वैल्यू समान बनानी है, या तो आप x की वैल्यू समान बनाओ। देखो मैं समीकरण 2 यहाँ पर लिखता हूँ, समीकरण 1 3x। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास समीकरण क्या है, 3x माइनस के 5y माइनस के 6 बराबर 0। ये क्या है, हमारे समीकरण नंबर 1 है। ठीक है दोस्तों, समीकरण नंबर 1 है ना ये हमारी। अब देखो हमें क्या करना होगा इसमें, या तो आप x की वैल्यू समान करें या y की वैल्यू समान करें। दोनों समीकरणों में एक कोई से भी चर की वैल्यू समान कर लेना। ठीक है, तो देखो समीकरण इसमें जो समीकरण हमारी 2 है, 1 और 2, इनमें x और y की वैल्यू समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 1 को 2 से गुणा करने पर, ठीक है दोस्तों, और समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर। तो कर दीजिए दोस्तों, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, समीकरण 2 को 3 से गुणा करूंगा, पहले समीकरण 1 को 2 से गुणा कीजिए। तो समीकरण 1 ये है, तो ये क्या आ गया, 6x माइनस के 10y माइनस के 12 बराबर 0। समझ में आ गया दोस्तों। आगे क्या कहा गया, समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर। तो समीकरण 2 के क्या है हमारे पास, ये है, तो इसको 3 से गुणा करूंगा तो क्या गया, 6x प्लस में 3 तिया 9y। समझ में आ गया दोस्तों, माइनस के, अब 61 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 छंग 18, 183 इक्वल टू 0। समझ में आ गया। अब इनको क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस और ये क्या हो गया प्लस, ये कट जाएंगे और माइनस के 10y और माइनस के 19 कितने, सॉरी माइनस के 9 कितने हो गए, माइनस के 19y। ठीक है, अब देखो प्लस के 183 और माइनस के 12 तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, इसमें से 12 घटाएंगे तो कितने बच गए, प्लस के 171। ठीक है दोस्तों, कितने आ गए, प्लस के 171 आ गए, बराबर क्या हो गया हमारे पास 0। ये माइनस के 19y और जब प्लस के 171 इस तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, माइनस से माइनस कट गया और y बराबर कितना होगा दोस्तों, 19 नम्मा 171 कितनी बार जाएगा दोस्तों, 9 बार भाग जाएगा। तो हमारे पास जो y की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 9। y क्या है हमारे पास, आयत की चौड़ाई। तो आयत की चौड़ाई कितनी आ गई दोस्तों, 9 वर्ग इकाई, सॉरी 9 इकाई आएगी। ठीक है, देखो जो भुजाएं हैं, विमाएं हैं, वो इकाई में होते हैं और क्षेत्रफल जो होता है वो वर्ग इकाई में होता है। आयत का परिमाप केवल इकाई में होता है। समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, अब y का मान क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहां पर लिख देता हूं समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 3x माइनस 5y का मान कितना है दोस्तों, 9 माइनस 6 बराबर 0। समझ में आ गया। तो 3x 5 नम 45 माइनस 6 बराबर 0। 45 में जब 6 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे दोस्तों, 51। इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, आपको दिखाई नहीं देगा, तो ये हो गया 3x माइनस के 51 बराबर 0 और माइनस 51 उस तरफ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 3x बराबर 51 और x बराबर 3 एकम 3 और 3 नम 51 में जब 3 का भाग देंगे तो कितने आएंगे दोस्तों, 3 एकम 3 कितने बच के 2 3 7 21 यानी 17 ते 51। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई, 17। x क्या है हमारे पास, आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई कितनी आ गई दोस्तों, 17 और आयत की चौड़ाई कितनी आ गई दोस्तों, 9। समझ में आ गया। तो हमने जो प्रश्न की जो आयत की विमाएं हैं वो क्या आ गई, 9 और 17 आ गई। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगली क्लास में।